एक छोटी सैलरी और एक नॉर्मल जॉब के दम पर क्या सच में कोई इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है, या ये बस इंटरनेट की एक और मीठी कहानी है जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन रियल लाइफ में काम नहीं करती? अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल कभी आया है तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम समझाने वाला हूं जिसे फॉलो करके हजारों लोग अपनी सैलरी से ही अपनी लाइफ बदल चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिस्टम में तुम्हें ना तो अपनी जॉब छोड़नी है और ना ही कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना है। बस तुम्हें समझना है कि तुम्हारी सैलरी तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है या तुम्हारे लिए। और अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा तो तुम्हारा पैसा देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसलिए बीच में स्किप मत करना, क्योंकि एक ऐसा स्टेप आने वाला है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और वही उनकी ग्रोथ रोक देता है। और अगर वो तुमने भी मिस कर दिया तो मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, अमीर बनने के लिए सैलरी कम होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें अपनी सैलरी को इस्तेमाल करना नहीं आता। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी को इनकम नहीं बल्कि खर्च करने का लाइसेंस समझते हैं। सैलरी आई नहीं कि ईएमआई, शॉपिंग पार्टी और महीने के अंत तक फिर वही जीरो बैलेंस और फिर वही लाइन, भाई सैलरी कम है। लेकिन सच ये है कि सैलरी कम नहीं है, सिस्टम गलत है। और आज हम उसी सिस्टम को ठीक करने वाले हैं 6 ऐसे स्टेप्स के जरिए जो तुम्हें एक क्लियर रोड मैप देंगे और हर स्टेप पिछले से ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए ध्यान से समझना, क्योंकि हर स्टेप तुम्हें अगले लेवल के लिए तैयार करेगा। पहली बात समझ लो, कंपनी तुम्हें तुम्हारे टाइम के पैसे नहीं देती, वो तुम्हें तुम्हारी वैल्यू के पैसे देती है। अगर तुम सिर्फ वही कर रहे हो जो बोला जाता है तो तुम रिप्लेसेबल हो, और रिप्लेसेबल लोग कभी रिच नहीं बनते। रोहित नाम का एक लड़का था, 22,000 रुपए सैलरी, सेम काम, सालों तक सैलरी नहीं बढ़ी। फिर उसने एक चीज बदली, उसने नोटिस करना शुरू किया कहां प्रोसेस स्लो है, कहां डील अटक रही है, कहां कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है, और उसने छोटे छोटे सॉल्यूशंस देने शुरू किए। शुरुआत में इग्नोर किया गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें सुनी जाने लगी। एक साल में उसकी सैलरी 22,000 रुपए से 34,000 रुपए हो गई, क्योंकि वो एम्प्लॉई से एसेट बन गया था। और एसेट को हटाया नहीं जाता, उसे बचाया जाता है। रोहित की 12,000 रुपए की सैलरी हाइक का मतलब साल में 1,44,000 रुपए एक्स्ट्रा। यही वो फ्यूल है जो तुम्हारे बाकी 5 स्टेप्स को पावर देगा। बिना सैलरी बढ़ाए आगे के स्टेप्स स्लो होंगे, सैलरी बढ़ने के बाद सब कुछ एक्सेलरेट होता है। स्टेप 2 शॉर्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सैलरी आए, पहला काम ये करो, सैलरी का 20% पहले अलग रख दो, उसके बाद खर्च करो। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले सब खर्च करते हैं और जो बचा उसे सेव करते हैं। इसीलिए कुछ नहीं बचता। 25,000 रुपए सैलरी है, 5,000 रुपए पहले अलग, 30,000 रुपए सैलरी है, 6,000 रुपए पहले अलग, 40,000 रुपए सैलरी है, 8,000 रुपए पहले अलग, बाकी 20,000 से 32,000 रुपए से जो चाहो खर्च करो, लेकिन वो 20% टच नहीं। अब स्टेप्स 3, 4 और 5 में मैं तुम्हें बताऊंगा उस 20% को कहां रखना है, कब इन्वेस्ट करना शुरू करना है, और 1 सेकंड इनकम सोर्स कैसे शुरू करो, चाहे तुम्हारे पास बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हो। ये 3 स्टेप्स मिलकर तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ परमानेंटली चेंज कर देंगे। वो 20% जो तुमने अलग रखा है उसे तुरंत इन्वेस्ट मत करो, पहले एक इमरजेंसी बफर बनाओ। रूल बहुत सिंपल है, तुम्हारे 3 महीने के खर्चे जितना पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखो जिसे तुम छुओगे नहीं। अब एग्जांपल देखते हैं। अगर सैलरी है 25,000 रुपए तो मंथली खर्च होगा लगभग 18 से 20,000 रुपए। इस हिसाब से इमरजेंसी बफर बनेगा लगभग 55 से 60,000 रुपए। अगर तुम हर महीने 5,000 रुपए बचाते हो तो यह बफर 10 से 12 महीनों में तैयार हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर सैलरी है 40,000 रुपए तो मंथली खर्च होगा लगभग 28 से 30,000 रुपए। इस हिसाब से इमरजेंसी बफर बनेगा लगभग 85 से 90,000 रुपए। अगर तुम हर महीने 8,000 रुपए बचाते हो तो यह बफर लगभग 11 महीनों में तैयार हो जाएगा। जब तक यह बफर तैयार नहीं होता तब तक इन्वेस्ट मत करो। क्यों? क्योंकि बफर के बिना जैसे ही कोई इमरजेंसी आएगी या मार्केट गिरेगा, तुम घबराकर अपना पैसा निकाल लोगे। और यही गलती लोगों ने 2008 और 2020 में की थी। अगर बफर है तो डर नहीं है, अगर डर नहीं है
तो डिसीजंस बेहतर होते हैं, और बेटर डिसीजंस लंबे समय में वेल्थ बनाते हैं। इमरजेंसी बफर रेडी हो गया। अब उस 20% का एक हिस्सा इन्वेस्ट करने का समय आ गया। अब ब्रॉडली देखो कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर तुम्हारा गोल 10+ साल दूर है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा वेल्थ बनाते हैं। 500 रुपए प्रति मंथ से भी शुरू हो सकता है। मार्केट क्रैश में SIP बैंड मत करना, यही सबसे कॉमन और सबसे कॉस्टली गलती है। ऑप्शन बी, इंडेक्स फंड्स। अगर तुम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा फंड, इंडेक्स फंड्स एक ब्रॉड पैसिव ऑप्शन है। निफ्टी 50 या सिमिलर इंडेक्स फंड्स ब्रॉडली मार्केट को ट्रैक करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फंड चुनने के लिए एडवाइजर से बात करो। ऑप्शन CPPF/NPS, लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट बैकड, टैक्स बेनिफिट के साथ, लेस लिक्विड लेकिन स्टेबल। मैं तुम्हें स्पेसिफिक फंड नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, लेकिन कैटेगरी समझना और एक सेबी एडवाइजर से फ्री कंसल्टेशन लेना, यही स्मार्ट मूव है। इसलिए जॉब के साथ साथ कुछ और शुरू करो, लेकिन कुछ भी मत करो, अपनी एग्जिस्टिंग स्किल से शुरू करो। एक सैलरी पर डिपेंड रहना आज के टाइम में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। अगर तुम अकाउंट्स/फाइनेंस में हो, छोटे शॉपकीपर्स या फ्रीलांसर्स को बेसिक बुककीपिंग हेल्प दो। 1,500 से 3,000 रुपए प्रति क्लाइंट। 2 क्लाइंट्स बराबर 3,000 से 6,000 रुपए एक्स्ट्रा। अगर तुम टीचिंग/ट्रेनिंग में हो, ट्यूशन ऑनलाइन या ऑफलाइन, 500 से 1,000 रुपए प्रति स्टूडेंट। 5 स्टूडेंट्स बराबर 2,500 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। अगर तुम्हारे पास कंटेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट छोटे बिजनेसेस के लिए, 2,000 से 5,000 रुपए प्रति महीना प्रति क्लाइंट। शुरुआत में ये इनकम 2,000 से 5,000 रुपए होगी, लेकिन ये 2,000 रुपए वो पहला स्टेप है फ्रीडम की तरफ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सेकंड इनकम तुम्हारे बेसिक एक्सपेंसेस कवर करने लगे, उस दिन तुम्हारी जॉब एक चॉइस बन जाती है, कंप्लशन नहीं। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खर्च बढ़ा लेते हैं। स्मार्ट लोग कुछ और करते हैं, वो अपना टाइम खरीदते हैं। जो काम उनका टाइम खा रहे हैं, उन्हें दूसरों को दे देते हैं ताकि वो अपने हाई वैल्यू काम पर फोकस कर सके। क्योंकि आखिर में पैसा नहीं, टाइम ही असली करेंसी है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कुछ भी बना सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो तुम सिर्फ बिजी हो, फ्री नहीं। फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंशियली फ्री में यही फर्क है। तो ये था वो 6 स्टेप का सिस्टम जो तुम्हें एक छोटी सैलरी से भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और जो इसे समझकर फॉलो करता है वही आगे निकलता है। और अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि फर्क सैलरी में नहीं, सोच में होता है। और जाने से पहले एक बात याद रखना, पिछली बार जब यह शुरू हुआ था तो बहुत से आम लोग करोड़पति बन गए थे। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि उन्होंने क्या अलग किया था, तो स्क्रीन पर जो अगली वीडियो है उसे जरूर देखना, क्योंकि वो इस वीडियो को पूरा करेगी और शायद वही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए।